आए खुदा के हुजूर हम दुआ मांगेंगे आज के दूसरे कलमे के लिए, जो निजात का कलमा है, ताकि खुदा हमें सुनने की, समझने की तौफीक अनायत करे। कदूस नशरों के खुदा कारमती बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, अपने आप को तेरे हाथ में देता हूं खुदा। इस कलाम को बयान करने की, कलमे को बयान करने की तौफीक दे, ताकि सुनने वाले खुदा बरकत पाएं, शेर हूं, आसूदा हूं और खुदा तेरा नाम इज्जत जलाल पाए। आमीन। पहले हमने पहले कलमे की वजाहत की। दूसरा कलमा है निजात का कलमा। लूका रसूल की अंजील 23 बाब की 43 आयत में मरकूम है। उसने उसे कहा कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। ये 7 सलीबी कलमात में से ये दूसरा मेरे से जो कलमा है, क्योंकि हमारा खुदामंद निजात का बानी है, निजात का सर चश्मा है। निजात का कलमा ये डाकू की दरखास्त का जवाब है। यीशु का गुनाहगारों के दरमियान मसलूब होना कोई इत्तफाकी अमर ना था। यह कोई इत्तफाक ना था, क्योंकि ये खुदा की तरफ से मुकर्रर हो चुका। यीशु ने दुआ की, कहा कि ऐ बाप, अगर हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी हो। उसने अपनी मर्जी नहीं चाही, बल्कि बाप की मर्जी को पूरा किया। कहा कि तेरी मर्जी हो। गुनाहगारों के दरमियान मसलूब हुआ, यानी कोई इत्तेफाक ना था, क्योंकि यह खुदा की तरफ से मुकर्रर हो चुका था। यीशु ने पेशी के वक्त जब उसे पिलातूस के सामने पेश किया, पिलातूस ने कहा कि मुझे इख्तियार है तुझे मसलूब करने का भी और छोड़ देने का भी। यीशु ने कहा, यह प्याला मेरे बाप की तरफ से है। उसने यह प्याला पीने को मुझे दिया है। तो पिलातुस ने कहा कि मुझे तुझे छोड़ देने का भी इख्तियार है और मसलूब करने का भी इख्तियार है। तो यीशु ने कहा कि ये मेरे बाप की तरफ से है। तमाम बनी नौ इंसान के गुनाहों के लिए मसलूब हो रहा निजात दहिंदा। वो अपनी जात में गुनाह से मिनबरा था। उसने कोई गुनाह ना किया था, वो गुनाह से पाक था। एक डाकू
अपने गुनाह का इकरार करता है और दूसरा डाकू इनकार करता है। दोनों ही मौत के मुंह में थे। दोनों गुनाहों से, दोनों को ही गुनाहों से निजात पाने की जरूरत थी। क्योंकि हम सब भी गुनाह की कैद में हैं और एक ने अपने गुनाह का इकरार किया और दूसरे ने इनकार किया। लिखा है कि और गुनाह की दीवार खुदा से जुदा करती है। जो दीवार आदम और हवा के गुनाह करने से खुदा और इंसान के दरमियान ठहराई गई, उस दीवार को गिराने के लिए मसीह को मसलूब होना पड़ा। ये जुदाई की दीवार है जो इंसान और खुदा के दरमियान थी। इसने कहा कि जब तुम अपने गुनाहों का इकरार करो तो कहो कि हम निकम्मे नौकर हैं। अपने आप को बेहतर ना कहें बल्कि निकम्मे नौकर कहें। कोढ़ की बीमारी गुनाह को जाहिर करती है, क्योंकि कोढ़ ला इलाज है। सिर्फ खुदा के रहम से इस मूजी मर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे वो औरत जिसको 12 बरस से खून जारी था और यीशु की पोशाक छू लेने से उसने शिफा पाई, निजात पाई। खुदा के सिवा कोई शिफा नहीं दे सकता। मर्ज का, बीमारी का वाहिद इलाज सिर्फ यीशु है। तो डाकू कहता है, ऐ यीशु, तू जब अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसका ईमान जुरत मंदाना था, लेकिन दुश्मनों की आंखें उस पर लगी हुई थी। मगर डाकू का ईमान पुख्ता था। अगर आज हमारा ईमान पुख्ता होगा तो जो भी अपने गुनाह का इकरार करेगा, तौबा करेगा, वो निजात पाएगा। डाकू ने अपने गुनाह का इकरार किया और वो निजात पा गया। ज़कई यीशु को देखने के लिए गुलर के पेड़ पर चढ़ गया और यीशु ने कहा कि ऐस कई नीचे उतरा, आज ही तेरे घर में जाना जरूर है। तो यीशु ने वहां कहा कि आज इस घर में निजात आई है। जो शख्स अपने गुनाह का इकरार करता है वो निजात पा जाता है, क्योंकि वो निजात का बानी है
वो मसीह की दूसरी आमद को देख रहा था। डाकू जो है मसीह की दूसरी आमद को देख रहा था, क्योंकि उसकी रूहानी आंखें खुल गई थी। क्योंकि उसे आखिरी वक्त में निजात मिली। मौत करीब थी और उसने अपने गुनाह का इकरार कर लिया और उसने निजात पाली, उसे निजात मिल गई। अगर आज आपको अपने गुनाह का एहसास हो जाए कि मैं गुनहगार हूं, मैंने गुनाह किया है, इसलिए मुझे अपने गुनाह का इकरार करना है, गुनाह का एहसास हो जाए, तो निजात दहिंदा की रफाकत में हम आ जाएंगे। मसीह की रफाकत में रहना जिंदगी है। मौत से निकलकर हम जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं, खुदा हमारी तवक्को से ज्यादा देता है, करता है। हमारी सोच जो है वो महदूद है, खुदा की सोच ला महदूद है। वो देना जानता है और देना चाहता है, पर उसने मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। यीशु ने कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुम्हें कह देता। उसने कहा कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए घर मकान तैयार करता हूं, फिर आकर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। यह हमारा ईमान है कि वो हमें अपने साथ ले जाने को आने वाला है। अगर मेरे बाप के पास मकान ना होते तो मैं तुम्हें कह देता, जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। ये खुदावंद का वादा है और खुदा अपने वादों से फिरता नहीं है। तुम भी होगे। यीशु गुनहगार की तौबा का मुंतजर है। डाकू ने सलीब पर तौबा कर ली और यीशु ने उसे कहा तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। उसने ये कहा था कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो यीशु मुझे भी याद करना। तो यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ फरदौस में है, होगा। यीशु गुनाहगार की तौबा का मुंतज़िर है। वो गुनाहगार को अपनी रफ़ाकत में रखने के लिए तैयार है। काश कि हम तैयार हों, हम खुदा की आवाज को सुने, उसकी आवाज को लहबैक कहें, उसके कलाम को अपने दिल की तख्ती पर लिख लें, दुआ करें, क्योंकि दुआ एक बड़ा हथियार है जो बंदरों जुओं को तोड़ देता है। उसने कहा कि दुश्मन का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। जो सांपों बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुतों पर गालिब आओ। वो अपनी रफाकत में हमें रखने के लिए, लेने के लिए हर वक्त तैयार है, बशर्त के वो अपने गुनाहों को तर्क करें। और जो अपने गुनाह को तर्क करता है
वो मसीह की रफ़ाकत में आ जाता है और उसके हुक्मों को माने। वो माफ करता है, कहता है कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम जब मसीह आए तो हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करने वाले हों, तो अपने गुनाह का इकरार करें, तौबा करें, तो फिर इस डाकू की तरह हम निजात पा सकते हैं, ज़कई की तरह हम निजात पा सकते हैं। आए, मेरा ईमान है कि आप निजात का कलमा, जो दूसरा कलमा है, इससे जरूर बरकत पाएंगे। आमीन। कदूस नशरों के खुदा का इंतबाब, हम दिल की गहराई से खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं